हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलो जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। अनुराग और भावना दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और साथ ही क्या लिखा हुआ है? हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2/3 1/3। रेशो क्या है उनका? 2:1। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2021 पे एक नया पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, जिसका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका के एडमिट होने के बाद आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए जल्दी से उन तीनों अकाउंट्स को भी सीखते हैं। देखो, इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट रहने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास? पर्टिकुलर्स अमाउंट अच्छे से आपको डेबिट क्रेडिट लिख करके चलने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नेम। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट होता है हमारे पास बैलेंस शीट लिabilities अमाउंट और एसेट अमाउंट। चलिए जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में से वैल्यूज को लेना होता है। सबसे पहली चीज हम लेते हैं कैपिटल। कैपिटल कितनी है अनुराग और भावना की? 30,000 और 20,000। यहां पर लिखेंगे कैपिटल को लिखते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है हमारे पास 30,000 और 20,000। क्लियर है जी इतनी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसके बाद आपको देखना होता है बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट करने वाली क्या क्या चीजें होती हैं? वो होती है हमारे पास जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL का बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, गुडविल। ये इस तरीके की चीजें होती हैं। आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं है तो वेल एंड गुड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद चलते हैं अपनी मेनली एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर। मोनिका का शेयर कितना है? 1/3 and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill। मोनिका जो है वो हमारे पास 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल लाई है। तो उसके लिए आपको उसकी सबसे पहले तो जर्नल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जर्नल। देखो, जर्नल कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मोनिका लेकर के आई है 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 21,000। यहां पर आप कैश और बैंक दोनों यूज कर सकते हो। वो आपको देखना होगा बैलेंस शीट में किस चीज का बैलेंस गिवन है। अगर कैश का बैलेंस गिवन है तो कैश से कर दो, बैंक का गिवन है तो बैंक से कर दो। उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? टू A टू B। ये हमारे पास 6,000। अब यहां पे प्रीमियम बांटने के लिए सबसे पहले आपको तो रेशो देखनी होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेशो देखो, रेशो गिवन है 2:1। ठीक है जी। 2:1 कैसे है? अब अगर यहां पे कोई भी नई रेशो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये 2:1 ही लेनी होती है। अगर नई रेशो गिवन होती तो हम उसके अकॉर्डिंग करते, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल करके। 2:1 में करेंगे तो आ जाएगा 4,000 और 2,000। अब इसको पोस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। चलो जी, कैसे पोस्ट होगी? ये पोस्ट होगी बाय कैश अकाउंट के नेम से। मोनिका कितनी कैपिटल लेकर के आई है? मोनिका लाई है 15,000 की कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा भी पार्टनर्स को दे देते हैं। वो है हमारे पास 4,000 और 2,000। चलो जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है 10% से। स्टॉक है हमारे पास क्वेश्चन में 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 35,000। दोनों की वैल्यू जो है 10% से कम हो गई है। तो ये हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रूल चलता है, जब भी हमारे पास एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर, लायबिलिटीज कम होगी तो इधर। हमारा फायदा है। नुकसान कब होगा? जब एसेट गिरेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। इस समय हमारे दोनों एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इधर आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। स्टॉक गिरा है हमारा 20,000 का था, 10% से हो गया तो 2,000।
ये था 35,000 का, 35,000 का 10% हो जाता है 3,500। इन दोनों की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहीं के यहीं तो हम इसके साथ साथ बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं। स्टॉक था हमारे पास, अब हो गया 18,000 का, क्योंकि 20 का था 2,000 से कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास 35,000 की, जो कि 3500 से कम हो गई है, तो ये आ गया 31,500। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, आपको 5% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बनेगा हमारे पास डेटर में। डेटर है हमारे पास 9700 के, डेटर्स है हमारे पास 9700 पे प्रोविजन बनाना है 5%। इसका 10% हो जाता है आपके पास 970, 5% हो जाएगा 485। जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 9215, और ये 485 हमारा चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इधर डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485। गाइज आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, वो ये है कि आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करी हैं, पर आपको एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख करके आनी है। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है कि आपकी बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। 20% से बढ़ रही है हमारी बिल्डिंग थी 50,000 की, 50,000 की बिल्डिंग 20% से बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ रहा है यानी कि फायदा है, तो इधर लिख लेते हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट। 50,000 का 20% हो जाता है हमारे पास 10,000, तो बिल्डिंग अब हो गई है 60,000। इसको आप बैलेंस शीट में भी लिख लीजिए, बिल्डिंग 60,000। क्लियर है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1400 रुपए का, जो अब तक रिकॉर्ड में नहीं था, अब रिकॉर्ड में आ रहा है, अकाउंट्स में आ रहा है, तो ये क्या हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्या हमारा फायदा है, फायदा है तो इधर लिख लेते हैं बाय इन्वेस्टमेंट के नेम से। किसके नेम से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नेम से 1400, और यही सेम इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में भी चली जाएगी। ठीक है जी। यहां पर मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नेम से, इन्वेस्टमेंट के नेम से 1400। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, वो क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो भी हमारे पास गुडविल का अमाउंट था वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। कितना अमाउंट था हमारे पास गुडविल का, गुडविल का पैसा था 6,000। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। यहां पर ए और बी जो है वो अनुराग एंड भावना है। ठीक है जी। टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, कैश अकाउंट आ जाएगी एंट्री। ये किसको मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो था 2:1। गुडविल थी हमारे पास 6,000 की, जब इनको मिलेगा तो ये आ जाएगा 4,000 और 2,000। क्या इतनी बात क्लियर है। इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट के नेम से। अनुराग को है 4,000 और इसको है हमारे पास 2,000। क्लियर है जी। इसके बाद आपको जितने भी अकाउंट है वो सबको क्लोज करना है। वो क्लोज कैसे होंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल दिखना होता है हमारे पास कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, ये क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है। कितनी है, 11,400। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास आ गया है प्रॉफिट। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि अनुराग्स कैपिटल अकाउंट और भावनास कैपिटल अकाउंट। अब आपको देखना है कितना पैसा आया है। यह आया है हमारे पास, क्या है 5415। अब इस 5415 को आपको अनुराग और भावना को देना है ओल्ड रेशो में। कितना देना है, 2:1 में। देखिए आ जाएगा 3610 और 1805। क्लियर है जी। अब यही 3610 और 1805 हमें कैपिटल अकाउंट में ले जाना होता है बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3610
1805। जब आप इसका टोटल करोगे, अब इस वाले अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15,000। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 22 और 23,805। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 37,610। यही टोटल आप इधर लिख लो, 37,610, 23,805 और ये 15,000। इसमें से ये सब वैल्यूज हमें माइनस करनी है और वही हमारा क्या होगा, बैलेंस कैरीड डाउन। क्या होगा, बैलेंस कैरीड डाउन। 37,000 में से 4,000 चले गए तो आ जाता है 33,610। इसमें से 2,000 गए तो 21,805 और ये एज इट इज 15,000। अब ये जो बैलेंस है हमारा, ये आपको ले जाना होता है बैलेंस शीट में। कहाँ ले जाना होता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। क्लियर है जी। रिवैल्यूएशन का हमें बैलेंस ले जाना होता है कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें आगे ले जाना होता है बैलेंस शीट में, जो कि हमारा लास्ट अकाउंट है। ये था हमारे पास 33,610। लिख लेते हैं यहां पर कैपिटल्स। कैपिटल्स किसकी हैं, अनुराग, भावना एंड मोनिका। मोनिका की थी 15,000, 33,610 और 21,805। एक बार चेक कर लेता हूं, 33,610, 21,805। ठीक है जी। अब इसके बाद लास्ट स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज है कि आपको वापस से क्वेश्चन में जाना है और देखना है कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जिसपे हमने एडजस्टमेंट नहीं करी। जैसे यहाँ पे है क्रेडिटर, क्रेडिटर है 65,900, इसको एज इट इज लिख दो 65,900। ये थी हमारे पास क्रेडिटर्स और इसका टोटल भी आपको करके बाहर लिखना है। कैपिटल्स का ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 70,415। क्लियर है जी। इधर देखते हैं, इधर अब हमारे पास कोई चीज तो नहीं रह गई है। डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कैश रह गया। क्या रह गया है, कैश। कैश था हमारे पास 1200। देखो कैश में क्या होता है, मेनली कैश था हमारे पास, कैश था हमारे पास 1200। ठीक है जी। उसके बाद कुछ पैसा बिजनेस में आया, वो क्या था, एक तो गुडविल का और एक कैपिटल का। गुडविल का पैसा आया था हमारे पास 6,000, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कैपिटल का पैसा आया था हमारे पास 15,000, वो भी ऐड कर दिया, तो हो गया हमारे पास 22,200। कुछ पैसा विड्रॉ भी हुआ था। विड्रॉ कितना हुआ था, यही 6,000, तो माइनस कर देंगे विड्रॉन अमाउंट। विड्रॉन अमाउंट था हमारे पास 6,000, तो माइनस करके कितना पैसा आ गया हमारे पास 16,200। 16,200 क्या है, कैश का बैलेंस है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैश के नेम से। कैश आ गया हमारे पास 16,200। अब आपको लास्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है, बैलेंस शीट मैच करनी है। अगर हमारा दोनों साइड का टोटल बिल्कुल इक्वल है तो हमने पूरा क्वेश्चन सही करा है, वरना कुछ ना कुछ आपने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको। इधर का टोटल आ रहा है 1,36,315 और इधर का टोटल भी कितना आ रहा है, 1,36,315। देखो जी, हमारा दोनों ही साइड का जो बैलेंस शीट का टोटल है वो मैच कर चुका है। तो यही था हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर से। अभी इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में, जो कि होगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट से। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।